यार अंश जी, मुझे याद है जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने कहा था आप चेन्नई भाग गए थे। यार हिमांशु जी, आपने क्या याद दिला दिया। चेन्नई में इसलिए गया था कि मुझे मेरा प्यार मिल गया था वहाँ पे। मैं काफी टाइम उनके पैरों में गिर गया, भैया मुझे सिखा दो सिखा दो। मैंने तो पैसे भी देने की कोशिश करी, आप पैसे देकर सिखा दो, बट अच्छा। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहते हम नहीं सिखाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। यार मुझे लगता है ये काफी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी वाटर प्रिंटिंग करने में। आओ आपको दिखा देते हैं सर, आओ। तो यार ये तो बढ़िया प्रिंट हो गया, एकदम सही लग रहा है। आपका पहले ऐसा था, इस पे सारा पैटर्न जो बना है वो वाटर प्रिंटिंग से बना है। अगर आप क्रॉक्स लेने जाओ, सेम डिजाइन सेम प्रिंट आपको एक जगह 120 रुपए महंगा मिल रहा है, एक जगह 30 रुपए महंगा मिल रहा है। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कोई लेबर नहीं रखी, एक साल मैंने खुद काम किया, अपने हाथों से ही किया सब कुछ। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने 1 लेबर करी, 2 लेबर करी, 4 करी, आज मेरे पास 7 लेबर है टोटल। मशीन्स जो होती हैं वो आप हमसे ले सकते हो, हम मैन्युफैक्चरर है मशीन के। आपकी कंपनी का नाम हाइड्रो प्रिंट इंडिया, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। कितना प्रॉफिट कमा लेगा? मतलब अगर शुरू करता है ना सर, मेरे से मेरा बंदा भी पे मेहनत करके निकाल ले। बिज ब्रेन की कम्युनिटी के लिए एक वाइबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कि वाटर प्रिंटिंग बिजनेस में पैसा लगा के आप कितना पैसा कमा सकते हो, इसी को समझने के लिए आज हम आए हैं मिस्टर अंशप्रीत से मिलने। तो अंश जी, मुझे ये बताइए वाटर प्रिंटिंग क्या होता है? तो मैं आपको डेफिनेशन बताने से पहले मैं ये समझाना चाहूंगा इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन समझ आ गई तो डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारे घरों में शो पीसेस होते हैं, तो ये सब वाटर प्रिंटिंग से हुआ है। तो ये जो पैटर्न बने हुए हैं ये भी वाटर प्रिंटिंग एग्जैक्टली से? ये अच्छा। सारा वाटर प्रिंटिंग से हो रखा है। आपने बाइक स्कूटीज के पार्ट्स देखे होंगे, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फेंडर है बाइक का। अच्छा। आपने इस पे देखोगे ना, ये कार्बन फाइबर हो रखा है पैटर्न, ये भी वाटर प्रिंटिंग और इसमें मैं अलग अलग कलर्स भी कर सकता हूँ? एग्जैक्टली कोई भी कलर कर सकते हैं आप इसमें। हमारे पास टॉयज के मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, अपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे, ये पूरा पैटर्न जो है ये हमारे वाटर प्रिंटिंग से हो रखा है। आप ये देख सकते हैं, हमारे पास क्रॉक्स के मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, ये पूरे जो इस पे डिजाइन आप देख रहे हो ये पूरे वाटर प्रिंटिंग से हो रखे हैं, कोई और कुछ नहीं, सिर्फ वाटर प्रिंटिंग हो रखी है। सर एप्लीकेशन तो आपने बता दी, बट हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दो वाटर प्रिंटिंग क्या है। सर देखो, वाटर प्रिंटिंग कोई साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम एक मशीन लेते हैं जिसमें हम पानी डालते हैं, केमिकल डालते हैं, और हमें जो भी पैटर्न किसी भी आइटम, प्लास्टिक के आइटम के ऊपर हमें डिपिंग करके चाहिए, हम वो फिल्म उसके ऊपर बिछाते हैं और उसको दोबारा एक्टिवेटर से हम उसको एक बार स्प्रे करते हैं और फिर हम अपनी आइटम उसके ऊपर डालते हैं, जिससे वो जो प्रिंट होता है वो हमारी आइटम के ऊपर छपक जाता है। यार अंश जी, मुझे याद है जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने कहा था आप चेन्नई भाग गए थे अपने घर वालों को बिना बताए, और उसके बाद 2 महीने तक आए भी नहीं थे। क्या थी वो स्टोरी, और फिर वाटर प्रिंटिंग में कहाँ से पहुंच गए? यार हिमांशु जी, आपने क्या याद दिला दिया। चेन्नई में इसलिए गया था कि मुझे मेरा प्यार मिल गया था वहाँ पे। अच्छा। मतलब वो भी मेरा प्यार भी गया वाटर प्रिंटिंग। अच्छा। तो बेसिकली वहाँ पे पहले जब मैं वाटर प्रिंटिंग में मुझे ख्याल आया तो मैंने बहुत सर्च किया कि कौन कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था ये। तो मैंने काफी सर्च किया कि कौन कर रहा है इसको, कौन कर रहा है, तो पता चला जी चेन्नई में कोई कर रहा है। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां चला गया उनसे सीखने के लिए, बट जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया सिखाने से। सो सैड। तो जब मना किया, मैं काफी टाइम उनके पैरों में गिर गया, भैया मुझे सिखा दो, बट वो कहते कि नहीं, मैंने तो पैसे भी देने की कोशिश करी, आप पैसे देकर सिखा दो, बट उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहते हम नहीं सिखाएंगे। तो उनका क्राइटेरिया था क्या कि XYZ बंदे को ही सिखाएंगे, आपके इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बट आप कह सकते हो कि कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। अच्छा। तो हर कोई डरता कंपटीशन से, तो उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं सिखाएंगे। मैंने पैसे भी देने की कोशिश करी, बट वो कहते नहीं हम कितने पैसे आपने ऑफर करे उन्हें? मैं तो 1 लाख भी करे थे। 1 लाख? अच्छा। उन्होंने मना कर दिया, कहते हम किसी को नहीं सिखाते, हम अपना गुप्त रह के कर रहे हैं और हमें गुप्त ही करना है। अच्छा। फिर काफी टाइम सर्च कर करके वहां पे भी मैं कम से कम 3 महीने ढूंढता रहा उनको कि भैया शायद करवा दें, उनके आसपास और कोई कर रहा हो, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं गया फरीदाबाद भी सीखने के लिए, तो फरीदाबाद में भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं सिखाना। फिर बॉम्बे जाके मुझे मिले कोई खास जिन्होंने मुझे गाइड करा, मेरा आप उनका नाम नहीं लेना चाहते लगता है? खास का नहीं, वो काफी खास है। अच्छा, तो नाम नहीं ले सकते उनका कैमरा पे? नहीं। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने हाथ पकड़ा, कहते कोई बात नहीं भैया, हम आपको सिखाएंगे। चलो मैं नाम ले भी लूं, एक्चुअली आकाश जी हैं, एस्ट्रोग्राफिक्स उनकी कंपनी है, काफी फेमस है वो भी। अच्छा। इस लाइन में इंडस्ट्री में काफी पुराने हैं वो। तो उन्होंने हाथ पकड़ा जी, कहते हम सिखाएंगे आपको, कोई बात नहीं, सारी सप्लाईज भी हम देंगे। वो एक्चुअली इंडिया के अकेले मैन्युफैक्चरर है। किस चीज के? फिल्म्स के, जो इसमें फिल्म आती है, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं, जितने भी इम्पोर्टर्स है चाइना से, वो अकेले मैन्युफैक्चरर है। और इवन की हम भी उनसे लेकर ही आगे बांटते हैं, फिल्म वगैरह आगे उनकी रीसेल करते हैं। तो उन्होंने आपको सिखाया? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहते हैं भैया हम आपको सिखाएंगे, आप चिंता मत करो। पर उन्होंने एक एकदम कैसे मान गए? वो काफी अच्छे इंसान थे, आपने कैसे कन्विंस करा? उनको 2 लाख रुपए दिए क्या? नहीं अच्छा, यार, ही सच अ नाइस पर्सन। मतलब उन्होंने
कहा कि भैया आप ऐसे भटक रहे हो। मैंने तो उनको ये भी बोला, मैं कहा सर आपके कितने चार्जेस हैं? कहते हैं हमारे कोई चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे को लगा शायद वो बोलेंगे आपको हमसे मशीन लेनी पड़ेगी, हमसे रॉ मटेरियल, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं। तो उन्होंने, मैं उनके पास रहा 5-6 दिन रहा, उनके पास अप डाउन करता रहा। उन्होंने सिखाया, मतलब एक एक प्रोसेस सिखाया। उसके बाद भी जब मुझे यहाँ पे आगे भी डाउट्स आते थे तो मैं उनके पास जाता था डाउट्स अच्छा। क्लियर करने, भी वापस मुंबई जाता था उनके पास डाउट्स क्लियर करने। तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ। तो जो मेरा प्यार था वो चेन्नई से मुंबई पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी कि आपने वाटर प्रिंटिंग के लिए भी 5-6 महीने लगा दिए ढूंढते हुए, ज्यादा सर, ज्यादा। वरना लोग इतना करते नहीं, बट अच्छा रहा यार। मुझे लगता है कि काफी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी वाटर प्रिंटिंग करने में। आओ आपको दिखा देते हैं सर, आओ। अब अरे आप ही मुझे, करोगे, अब आप ही मेरे पास करोगे 5-6 दिन नहीं है बॉस। सर। 1 घंटे में से भी कम में सिखा दूंगा आपको, एक बार आप खुद करो। चलो चलो देखते हैं, कोई हाथ वाट तो नहीं चलेगा ना? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, आओ तो सही। तो हिमांशु जी, ये मशीन है हमारी। ओके। इसके हम डिफरेंट साइजेस देते हैं, 4.5 फुट से लेके 8 फुट तक डिफरेंट साइजेस होते हैं इसमें। हम्म। और ये फिल्म होती है। और इसके अंदर क्या केमिकल है? इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल वाटर है, थोड़ा सा उसमें केमिकल मिक्स किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। केमिकल का नाम? वो आपको बाद में अरे बताऊंगा। यार, चलो ठीक। इसमें हम ये फिल्म डालते हैं, क्योंकि अभी हमने, पहले मैं आपसे जो डिपिंग करा रहा हूँ, हम वुडन पैटर्न डिपिंग करेंगे। अच्छा। तो ये वुडन पैटर्न है फिल्म में, ठीक है। अब इसको ध्यान से करना, ये जो साइड है ये नीचे आएगी, ये साइड ऊपर आएगी। ठीक है जी। अब इसको ध्यान से पकड़ के, अगर ये मैंने सही कर दी तो मुझे वाटर प्रिंटिंग मशीन फ्री मिलेगी? 100% सर, ये कोई कहने की बात है। बहुत बढ़िया। अब ये आप देख रहे हो ना, बबल्स है, ये बबल्स आपने निकालने हैं। ओ अच्छा। ध्यान से, ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। ओ भाई ये तो हाँ, आ गया। अब कोई बात नहीं, और जहाँ आ गया छोड़ दो, बस बबल्स खत्म, ठीक है। और डिपिंग करते ध्यान रखना कि जो जहाँ पे पानी है यहाँ पे ना आए, क्योंकि वहाँ से फिर प्रिंट जो होगा ना क्लियर नहीं आएगा। अच्छा जी। अब आप देख रहे हो ये जो फिल्म है अपनी शेप बढ़ा रही है, थोड़ी सी डिसॉल्व हो रही है, ये पानी से रिएक्ट कर रही है। क्योंकि ये बताओ कि वाटर प्रिंटिंग में मैं सारी चीजें प्रिंट कर सकता हूँ? सर मतलब सिलिकॉन, पेपर और क्लॉथ को छोड़ के कुछ भी डिपिंग कर सकते और किसी के फेस पे प्रिंट करना हो तो उसका फेस हो जाएगा। हो जाएगा। चलो। एक अमेरिका की वीडियो है, बहुत वायरल हुई थी, उसमें किसी ने अपना फेस डिप करके दिखाया था। ये मुझे अपने कैमरामैन का करना है। बिल्कुल कर सकते हो सर। तो अब क्या करना है अब अंशु इसको जी? आपने, ये है हमारी गन, अच्छा गन। इसमें हमने डाला हुआ है केमिकल, हम्म। जो इसको पानी में डिसॉल्व करवाएगा। अच्छा। आपने इसको बहुत ही ध्यान से, नजदीक से, ज्यादा नहीं दबाना, हल्के प्रेशर पे, ठीक है जी। थोड़ा सा प्रेशर, वहां से स्टार्ट करके, पहले देखो इसमें से अभी ना निकल, अभी हवा निकल रही है सिर्फ, थोड़ा और अच्छा। दबाओ। बस। तो ये इसमें है क्या? इसमें बेसिकली एक्टिवेटर होता है, जो एक्टिवेटर बोले सिर्फ तो? चाइना से आता है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं होती। बस सर, बहुत है। जी एक्टिवेटर क्या होता है? ये सर बाहर से इंपोर्ट होता है, चाइना से, इंडिया में बनता ही नहीं है। तो बेसिकली इससे केमिकल होता है। अच्छा। धीरे से, हाँ बिल्कुल अंदर तक ले जाओ, और अंदर लेके हिला दो इसको, बस हिला दो, ताकि जो ऊपर का पानी हट जाए। वैसा अब ले आओ ऊपर। अब दिखाओ एक बार कैमरा में। तो यार ये तो बढ़िया प्रिंट हो गया, एकदम सही लग रहा है। हमारी ऑडियंस के लिए एक बार आप बिफोर प्रिंटिंग वाला भी दिखा सकते हो, जो स्पेयर पीस पड़ा हुआ है, जी तो बिल्कुल, उनको आइडिया हो जाएगा ना कि कैसे प्रिंट हुआ है। हाँ जी मैं दिखा देता हूँ। ये बिफोर प्रिंटिंग है कुछ पीसेज है। तो ये देखिए जी, आपका पहले ऐसा था, इस पे सारा पैटर्न जो बना है वो वाटर प्रिंटिंग से बना है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वुडन हो। हाँ वुडन लग रहा है। इसको हम नॉर्मल वाटर में डाल देंगे। बस सर, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी। रॉकेट साइंस तो नहीं थी। तो बड़ा इजी है यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आपसे मशीन लेके चला जाऊँ बिल्कुल कर तो सकते। ये बिजनेस तो मैं अपने घर से स्टार्ट कर दूंगा। मैंने तो आपको बोला ही था। ये बात भी ठीक है, बोला तो था आपने। यार अंशप्रीत, ये तो ठीक है वाटर प्रिंटिंग में समझ गया, बट वाटर प्रिंटिंग के अलावा और कोई टेक्नोलॉजी है? देखो, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। प्लास्टिक के लिए अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। इसके अलावा हाँ, यूवी प्रिंटिंग जरूर आई थी मार्केट में, बट उसकी मशीन स्टार्टिंग ही 25 लाख रुपए से। मतलब अगर आप लगाने बैठोगे तो 30, 32, 35 लाख कहाँ चलेंगे, कुछ नहीं आइडिया। उसके बाद जब वो डिपिंग से कंपेयर करोगे, उसको हाइड्रो प्रिंटिंग से कंपेयर करोगे, तो अगर एक छोटे से छोटे पार्ट की मैं लेता हूँ, अगर एक रॉक्स की आपको कॉस्टिंग आ रही है 30 रुपए भी मान लेते हैं कि हाँ को 30 रुपए इसकी कॉस्टिंग आती है, लेबर एक्सपेंस सब मिला के, यूवी प्रिंटिंग में इसकी कॉस्टिंग तकरीबन 120 रुपए जाती है। अच्छा। तो अगर आप क्रॉक्स लेने जाओ, सेम डिजाइन सेम प्रिंट आपको एक जगह 120 रुपए महंगा मिल रहा है, एक जगह 30 रुपए महंगा मिल रहा है। तो अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरर क्या सजेस्ट करोगे? 30 रुपए। पर क्या फिनिशिंग यूवी की बेटर होती है वाटर प्रिंटिंग से? सर यूवी टोटल ना ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये
मैनुअल प्रोसेस है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मैनुअल प्रोसेस होता है ना, कोई इंसान इसको प्रिंट कर रहा है ना, तो उसको पता है कि मेरे को कहाँ पे प्रिंट चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, मशीन को नहीं पता। इसकी मैं मानता हूँ कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी है प्रिंट की, लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। उसकी लाइफ भी हाँ मैं कहूँगा थोड़ी सी कम है। तो फिर लोग यूवी प्रिंटिंग करते क्यों है? मतलब अगर टेक्नोलॉजी है तो लोग करते भी होंगे print। बेसिकली वो वुडन के लिए ज्यादा काम है। ऐसा क्यों? वो ये क्यों नहीं है? अच्छा, पानी वुड में आएगा तो रिएक्ट थोड़ा सा ना वो फूल जाती है, फूल जाता तो वो यूवी ज्यादा उसमें अच्छी मानी जाती है। मतलब फर्नीचर पे अगर कुछ प्रिंटिंग हो रही है तो यूवी होती वो है। यूवी होती है। और किस टाइप की वुड पे प्रिंटिंग होती है? एमडीएफ पे होती है। एमडीएफ बोले तो मतलब समझ नहीं है यार हमें। एमडीएफ एक टाइप ऑफ वुडन होता है, हम्म। बट जैसे आपने फोटो फ्रेम्स देखे होंगे, हाँ हाँ। वो एमडीएफ के बनते हैं। वुडन नहीं होते, वो एमडीएफ होते हैं। उसके ऊपर जो प्रिंट है वो यूवी है। यूवी। यार अब एक बात बताओ, जो बिज ब्रेन की कम्युनिटी है और अगर वो वाटर प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको क्या क्या चाहिए? बेसिकली 50 गज जगह आप देख रहे हो बहुत है। 50 गज हमारी कम्युनिटी के लिए हो गया 500 स्क्वायर फुट, इन जी। केस अगर किसी को ना पता हो। हाँ जी, आप आगे बताइए। ये नहीं कि आपकी 50 गज जगह पूरी लगेगी। हाँ, 4.5 फुट, 5, 6, 7, 8 फुट तक मशीन आती है। आपको जो भी जिस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको अगर गाड़ी पे करना है तो गाड़ी के बड़े बड़े फेंडर्स होते हैं, वो 8 फुट के लिए बहुत है। वहीं अगर आपको बाइक, स्कूटी, छोटे पार्ट्स करने हैं तो वो 4.5 फुट में भी इजीली हो जाते हैं। तो वो आपका साइज आपके जिस चीज पे आप प्रिंट करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी के फेस को प्रिंट करना हो तो कितनी? फिर तो 4.5 फुट भी बहुत है। 4.5 फुट, ठीक। ठीक है सर। हाँ जी। साइज आपने समझ लिया मशीन का। हाँ। 50 गज जगह मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर आपके पास सामान बेचता है तो आपके पास स्टोरेज के लिए भी जगह होनी चाहिए। 4.5 फुट की मशीन आप अगर लगाते हो 50 गज जगह, इसमें आप अपना स्प्रे बूथ भी लगा सकते हो जिसमें आप कोटिंग वगैरह करते हो किसी भी आइटम पे। मशीन्स जो होती हैं वो आप हमसे ले सकते हो। अच्छा। हम मैन्युफैक्चरर है मशीन के, और भी आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम? हाइड्रो प्रिंट इंडिया। हाइड्रो प्रिंट इंडिया। अच्छा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। हमारे अलावा और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, फरीदाबाद में है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं मशीन्स के। आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि आप हम ही से लो। फिल्म्स भी हम रीसेल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आकाश जी की जो H2O कंपनी है उनकी फिल्म्स को हम रीसेल करते हैं। हम केमिकल्स भी उन्हीं के से ही लेते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट उनसे लो या हमसे लो, रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं, रेट सेम रहते हैं। इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से तो कोई और रिक्वायरमेंट नहीं। और लेबर कितनी? लेबर यार आप देखो ना, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड है। अगर कोई मतलब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो फिर भी एक कुछ लेबर भी बहुत है। एक लेबर भी हाँ, बहुत है। क्योंकि अच्छा। अगर जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कोई लेबर नहीं रखी। 1 साल मैंने खुद काम किया, अपने हाथों से ही किया सब कुछ। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने 1 लेबर करी, 2 लेबर करी, 4 करी, आज मेरे पास 7 लेबर है टोटल। अच्छा, वाटर प्रिंटिंग डेडिकेटेड की? जी जी जी, वाटर प्रिंटिंग के लिए। बाकी जो मेरा दूसरा बिजनेस उसके लिए तो अलग लेबर है। यहाँ के लिए 7 लेबर मेरे पास है इस टाइम पे, जिसमें से कि हमने लेडीज भी रखी हुई है 2, उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे चल के हम थोड़ा लेडीज को भी इस काम में सपोर्ट करें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा स्टेप है आपका, बढ़िया लगा मुझे तो। कि रिक्वायरमेंट जो वाटर प्रिंटिंग की है मुझे थोड़ी कम लगी। इतना ज्यादा आई गेस कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर इतनी कम रिक्वायरमेंट है, और इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इनिशियली सेटअप करने के लिए। यार अंश जी, मुझे लग रहा है आपने बढ़िया बिजनेस बताया। इसमें 1.5 लाख की तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑन एन एवरेज आप क्या सेल बता रहे थे कि कोई खोले तो कितनी हो जाएगी, कितना प्रॉफिट कमा लेगा? मतलब अगर शुरू करता है ना सर, मेरे से मेरा बंदा भी 50,000 पे 1-1.5 महीने में मेहनत करके निकाल ले। मतलब मेरे से मेरा बंदा ही 50,000 रुपए निकाल रहा है बिल्कुल। और 1 से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 3 से 4 महीने के अंदर पे बैक आ जाएगा। ऑर्डर जनरेट करने के लिए इंडिया मार्ट और इंस्टाग्राम है। तो मुझे तो वाटर प्रिंटिंग बिजनेस एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगी। और अगर आपको भी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है तो बिज ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम काफी मेहनत करते हैं आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके आने के लिए। अंश जी, आप भी सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल सर।